यूएस की वीज़ा अपॉइंटमेंट्स रिज़्यूम हो गई हैं। अब उसके बाद जब ये रिज़्यूम हुई हैं, तो क्या वीज़ा देगा यूएसए या आगे आप लोगों को क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजेस कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूएसए ने जो अपनी अपॉइंटमेंट्स रिज्यूम की हैं उसके ऊपर फिर आगे फर्दर चीज़ें किस तरीके से इम्प्लीमेंट करनी चाहिए स्टूडेंट्स को, और आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और आगे वीज़ा इशू कैसी रहेगी। इस वीडियो में हम आगे से ये सारे तीनों टॉपिक्स कवर करेंगे। उससे पहले आपने ये चीज़ अपने माइंड में रख लेनी है कि अगर यूएसए ने ये सारी चीज़ें रिवाइज की हैं, तो आपने इन चीज़ों को अगर फॉलो नहीं किया तो पॉसिबली आपको वीज़ा ग्रांट ना हो। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि यूएसए ने जो पिछली हमने वीडियोस में भी डिस्कस किया कि सोशल मीडिया का बड़ा इम्पैक्ट है यूएसए का वीज़ा लेने के लिए। लेकिन पहले ये होता था कि जब हम डीएस 160 फिल करते थे तो वो इतना ज़्यादा उसको मतलब कि हाईलाइट नहीं करते थे। अगर आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक नहीं दिए तो वो उस चीज़ को ज़्यादा बॉदर नहीं करते थे। लेकिन अब क्या सीन आ गया है कि मैंने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया है कि उन्होंने स्टूडेंट से उनकी स्टिकर लगाने से पहले उनके अपॉइंटमेंट्स उनको उनके जो सोशल मीडिया लिंक्स हैं वो मंगवाए हैं, वो देखे हैं, वो ऑब्जर्व किए हैं और उसके बाद उन्होंने वीज़ा ग्रांट किया है। अब क्या सिचुएशन होने वाली है आगे, वो उसमें क्या करेंगे कि आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो आपके डीएस 160 के फॉर्म में फिल होना ज़रूरी है। प्लस आपने अपनी जो है अब आईडीज़, जिस तरह फेसबुक की आईडी लॉक हो जाती है या आपकी इंस्टा की आईडी जो होती है वो देखी नहीं जा सकती, वो प्राइवेट होती है। तो इस तरह की चीज़ें होंगी, तो अगर वो इस तरह की चीज़ें होंगी, आप दे भी दोगे तो वो वाला सीन नहीं चलेगा। आपको अपनी ये जो आईडीज़ हैं वो पब्लिक करके देन आपको वो आपको उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इस तरीके से कि वो देख सकें। अब उन्होंने उसमें देखना क्या है? ऑब्वियसली हम देखते हैं कि यूएसए का पहले भी एक चीज़ रही है और अक्सर कंसल्टेंट और स्टूडेंट्स हमारी आपस में भी ये डिस्कशन रही है कि हम आज तक ये चीज़ समझ नहीं पाए हैं कि वो 1-2 मिनट के अंदर इंटरव्यू के अंदर आपको कैसे असेस कर लेते हैं और वो वीज़ा ग्रांट कर देते हैं। खैर ऑब्जर्वेशन चलती है, हम उसके ऊपर जो अपनी जितने भी स्टूडेंट्स जाते हैं उनके फीडबैक से भी, अपने पर्सनल असेसमेंट से भी हम चीज़ें हर दफ़ा में अपनी अच्छी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब आगे का क्या सीन है कि आगे जो हमने ये सारी चीज़ों से जो एनालाइज़ किया है, ऑब्वियसली आपका सोशल मीडिया जो है, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में रोल प्ले करेगा। पहले भी ये होता था, पहले वो आप अभी भी आपसे इंटरव्यू के जो क्वेश्चन होंगे, उस दिन जो होंगे, वो उसी तरीके से हैं, वो 4-5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, इतने में आपको वो कवर कर देंगे। लेकिन वो आपको सोशल मीडिया पे माफ़ी नहीं देंगे। आपको वो देखेंगे, अब आपने अपने सोशल मीडिया को किस तरीके से रखना है, ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि उनको आपके सोशल मीडिया से ऐसी कोई भी वो चीज़ नहीं जानी चाहिए जिसमें आप यूएसए के खिलाफ कोई बात कर रहे हो, उनके अलायंस के खिलाफ कोई बात कर रहे हो, आप अपनी किसी भी एंगल से एक्सट्रीमिस्ट लग रहे हो या जहाँ से उनके अलायंस खराब है, आप उनके फेवर में कोई बात कर रहे हो, तो बेसिकली ओवरऑल ये वाला सीन आपने नहीं करना। हाँ, आपकी कोई प्रोफेशनल प्रोफाइल है, आपका कोई उस तरह का कंटेंट है कि जो आप दिखा सकते हो, जिसमें आप दिखा सकते हो हू यू आर। आपने उस चीज़ को फ़ोकस लेकर चलना है। आप चाहे आप इन्फ्लुएंसर हो, आप यूट्यूबर हो, आप किसी भी चीज़ के ऊपर हो या आप अगर कुछ भी नहीं करते, आप सिर्फ़ स्टूडेंट हो, तो आप बेसिक ज़िंदगी कैसे गुज़ार रहे हो? तो ये वाली चीज़ है। आपने उस चीज़ को फ़ोकस रहकर चलना है। आपके मतलब कि वो आजकल वो बड़ा डार्क कंटेंट भी चल रहा होता है ना, कि वो उस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जहाँ से एट द एंड ऑफ द डे उनको लगे कि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है और आप आगे जाके उनके लिए खतरा बन सकते हैं, किसी भी एंगल से। नंबर 1, नंबर 2, आपने ये चीज़ों का ख़्याल रखना है कि आपने यूएसए के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, आपने उनके अलायंस के खिलाफ कोई बात नहीं करनी और जिनके साथ उनके मामलात ख़राब हैं, आपने उनके हक़ में बात नहीं करनी। ये सारी चीज़ें आपने फ़ोकस्ड रहकर चलना है। तो अगर आप इन चीज़ों को फ़ोकस्ड रहकर चलेंगे, हाइली पॉसिबिलिटी है कि जो पहले वीज़ा रेशियो हम असेस नहीं कर पा रहे थे कि क्या है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, यहाँ पर अब हम ये कह सकते हैं कि माइट बी पॉसिबल आगे आने वाले दिनों में यूएसए की वीज़ा रेशियो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए अच्छी हो जाए। क्योंकि अब उनके पास आप एक खुली किताब की तरह हो जाएँगे, उनके लिए आपको एनालाइज़ करना आसान हो जाएगा, उनके लिए चीज़ों को देखना आसान हो जाएगा, आपको पता होगा कि आपने अपनी तैयारी कैसे करनी है। ये वाली चीज़ें हो गई। और उसके अलावा मैं हमेशा स्टूडेंट को ये कहती हूँ कि देखो आप पढ़ने जा रहे हो ना, तो आपने हर कंट्री की रिक्वायरमेंट होती है और हर कंट्री के अंदर एक किसी न किसी चीज़ की कमी चल रही होती है। किसी फील्ड के रेलेवेंट उनको जो ह्यूमन मैन पावर होती है, उसकी कमी चल रही होती है। तो अगर हम बात कर लेते हैं यूएसए की, तो वो हमेशा से यूएसए ने स्टेम प्रोग्राम्स को ज़्यादा प्रमोट किया है। वो उनके लिए ओटीपी भी जो है आपको ज़्यादा देते हैं, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग।
आपको ज़्यादा देते हैं, तो आपने उस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस रखना है, वो 3 साल का मिलता है। स्टेम प्रोग्राम की तरफ जाएँ, बिज़नेस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इस तरह के प्रोग्राम्स डिज़ाइन हुए हैं जो स्टेम फ़ोकस्ड होते हैं, आपने उनको देखना है। आपने देखना है कि आपका जो सिटी है, यूनिवर्सिटी है, कौन-सी चूज़ कर रहे हो, वो क क्या कोर्स मॉड्यूल पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ने के बाद उसके क्या फ़ायदे होंगे, ये सारी चीज़ें। तो ओवरऑल जो है अच्छी चीज़ है, यूएसए रिज़्यूम हो चुका है। आप अगस्त इनटेक के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं, तो अभी टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। बाहर फिर भी एप्लीकेशन सारा साल चलती रहती हैं, आपने अपनी तैयारी रखनी है। आइट्स, पीटीई पे स्पेसिफिकली फ़ोकस करना है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ डुओलिंगो, आईटेब टेस्ट भी ले लेती हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ हो जाती हैं। तो आप कोशिश करें, अगर आप यूएसए के लिए कर रहे हैं, तो आप आइट्स पे फ़ोकस करें। अभी रिसेंटली पीटीई के वेबसाइट पे आता है पीटीई अब एक्सेप्ट है, लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी को भेजते हैं, तो वो बाद में मना भी कर देते हैं, तो इस तरह के चक्कर भी होते हैं, लेकिन आइट्स के साथ इस तरह का कोई चक्कर नहीं होता। आइट्स हमेशा से तसल्ली वाला टेस्ट है, आप इज़िली कर लेते हो, आप थोड़ी-सी मेहनत करनी है, आइट्स निकल जाता है। बाकी जितने भी टेस्ट हैं, ये मैं पर्सनली समझती हूँ कि ये आज हैं, ये कल नहीं होंगे, ये ख्वारी है। अच्छी चीज़ है, अभी के लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद हो रहे हैं, लेकिन आगे जाकर ये तंग करेंगे, तंग करना शुरू भी हो गए हैं। तो आपने इन चीज़ों पे फ़ोकस करना है, जब मेहनत करनी है, तो फिर आप उस चीज़ के उस प्रोडक्ट की तरफ करो जिसने कभी तंग नहीं किया। आप क्वालिटी पे बात करो, क्वालिटी पे काम करो। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपने इसके ऊपर फ़ोकस रखना है। बाकी यूएसए से रिलेवेंट, यूके से रिलेवेंट, किसी भी कंट्री से रिलेवेंट आपको हमसे इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अगेन बता दूँ, हम वर्क वीज़ा को डील नहीं करते। समटाइम्स स्टूडेंट कॉल करते हैं और फिर उनको बता दें हम डील नहीं करते, तो वो आगे से वो पूछना शुरू होते हैं, आप डील क्यों नहीं करते? फिर आगे से फर्दर क्वेश्चन, हम वर्क वीज़ाज़ को डील नहीं करते। जो वर्क वीज़ा वाले हैं, वो किसी और से कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।